राजपुर गांव के पास एक घना और रहस्यमयी जंगल था। गांव के लोग उस जंगल का नाम सुनते ही डर जाते थे। कहते थे कि रात होते ही वहां एक चुड़ैल भटकती है जो लोगों को अपनी मीठी आवाज से बुलाकर हमेशा के लिए गायब कर देती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है उस चुड़ैल को। उसके बाल जमीन तक लटकते थे और आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। पिछले साल मोहन भी तो उसी जंगल में गया था। आज तक उसका कोई पता नहीं चला। दादाजी, आप लोग भी ना आज के जमाने में चुड़ैल भूत की बातें करते हो। राहुल, लेकिन गांव में सब लोग एक ही बात कहते हैं। कुछ तो सच होगा। सच? अगर सच होता तो किसी ने उसकी फोटो क्यों नहीं ली? हो सकता है चुड़ैल कैमरे से डरती हो। मजाक मत करो, ये हंसी मजाक की बात नहीं है। तो क्या सच में कोई चुड़ैल जंगल में घूमती है? आज से 25 साल पहले उस जंगल में एक औरत रहती थी। गांव वालों ने उस पर जादू टोना करने का आरोप लगाया। गुस्से में लोगों ने उसे मार डाला। फिर क्या हुआ? मरते समय उसने पूरे गांव को श्राप दिया था। उसी दिन से उसकी आत्मा चुड़ैल बनकर जंगल में भटक रही है। और जो लोग गायब हुए, उनकी चीखें आज भी रात में जंगल से सुनाई देती हैं। बस, बहुत हो गया। आज रात में जंगल जाऊंगा और साबित कर दूंगा कि वहां कोई चुड़ैल नहीं है। नहीं राहुल, अगर जंगल गया तो वापस नहीं आएगा। डरने वालों की तरह नहीं जीना मुझे। आज रात सच्चाई सामने आ जाएगी। कल सुबह मिलते हैं दादाजी। रात के लगभग 9 बज चुके थे। गांव के सभी लोग अपने घरों में जा चुके थे, लेकिन राहुल, अमन और दीपक जंगल के रहस्य का पता लगाने के लिए उसके प्रवेश द्वार पर खड़े थे। यार राहुल, अभी भी समय है, वापस चलते हैं। तू तो ऐसे डर रहा है जैसे चुड़ैल तेरी रिश्तेदार हो। मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है। दिन में तो ये जंगल ठीक लगता है, लेकिन रात में बस करो दोनों, आज सच्चाई सामने आ जाएगी। अगर दादाजी की बात सच निकली तो मैं चुड़ैल के साथ सेल्फी लेकर गांव वापस आ जाऊंगा। अचानक पास की झाड़ियों में जोर से खड़खड़ाहट होती है। कौन है वहां? शायद कोई जानवर होगा। कोई नहीं है, तुम लोग बेवजह डर रहे हो। तुम लोगों ने सुना? हाँ, ये किसी औरत के रोने की आवाज थी। शायद कोई जंगल में फंस गया होगा। फिर वही आवाज पहले से ज्यादा साफ सुनाई देती है। बचाओ, कोई है। नहीं राहुल, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। इतनी रात को जंगल के अंदर कोई औरत क्या कर रही होगी? इसीलिए तो हमें देखना चाहिए। और अगर ये वही चुड़ैल हुई तो उससे पूछेंगे कि गांव वालों को डराना कब बंद करेगी। अचानक हवा बहुत तेज चलने लगती है। पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगती हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चलो वापस चलते हैं। जो डर गया वो घर गया। मैं तो आगे जा रहा हूँ। अचानक फिर वही रोने की आवाज आती है, लेकिन इस बार बहुत पास से। मुझे बचाओ। राहुल, ये आवाज अभी हमारे बिल्कुल पास से आई थी। चलो देखते हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस आवाज का पीछा वे करने जा रहे थे वह उन्हें सीधे मौत के मुंह तक ले जाने वाली थी। राहुल, अमन और दीपक उस रहस्यमयी आवाज का पीछा करते हुए जंगल के और अंदर पहुंच गए, लेकिन जितना वे आगे बढ़ रहे थे उतना ही अंधेरा और डर बढ़ता जा रहा था। यार, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। डर की वजह से ऐसा लग रहा होगा। अचानक वही औरत के रोने की आवाज फिर सुनाई देती है। बचाओ। इस बार आवाज बिल्कुल सामने से आती है। वो सामने देखो। दूर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे सफेद कपड़ों में एक औरत बैठी होती है। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए हैं। वह जमीन की तरफ सिर झुकाकर रो रही है। यही आवाज थी। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। शायद इसे मदद की जरूरत है। राहुल धीरे धीरे उस औरत के करीब जाने लगता है। सुनिए, आप कौन हैं? कोई जवाब नहीं आता। औरत बस रोती रहती है। क्या आपको मदद चाहिए? तुम मेरी मदद करोगे? हाँ, बताइए क्या हुआ है। मैं बहुत सालों से किसी का इंतजार कर रही हूँ। उसकी आवाज कितनी अजीब है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आपका चेहरा क्यों नहीं दिख रहा? क्या
तुम सच में मेरा चेहरा देखना चाहते हो? हाँ। टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। चेहरा पूरी तरह जला हुआ है। आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही है। मुंह असामान्य रूप से फटा हुआ है। चेहरे पर खून बह रहा है। भागो,